लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, याद करो। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, प्रभाविता क्या होता है ये बताए थे। उसके बाद मैं तुम लोगों को बताया अपूर्ण प्रभाविता क्या है, सह प्रभाविता क्या है। अपूर्ण प्रभाविता में ये बोला था कि जो प्रभावी एलील रहता है वो अपूर्ण रूप से अपना प्रभाव प्रकट करता है। अच्छा, और इसके साथ जो तुम्हारा सह प्रभाविता रहता है उसमें दोनों जो एलील हैं, ठीक है ना, वो दोनों अपना प्रभाव पूरी तरीके से प्रकट करते हैं, ठीक है ना। अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी केवल अपूर्ण रूप से, लेकिन सह प्रभाविता में दोनों एलील अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। क्लियर है। अब उसी में फिर उदाहरण दिया था कि जैसे कि लाल गाय है और सफेद गाय है, तो उसका जो F1 पीढ़ी में संतति आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चित का बरा रोन कलर का आएगा करके। अच्छा, एंडाल्यूसिन मुर्गे का भी उदाहरण दिया था उसमें, और उसमें आज एक नया उदाहरण ऐड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक नया उदाहरण आज ऐड करेंगे और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और मेरे को लगता है कि हाँ बताना एकदम जरूरी है। सिकल सेल एनीमिया का नाम सुने होंगे तुम लोग, ठीक है। सिकल सेल बीमारी, इसमें क्या होता है, सिकल सेल सिकल शेप बन जाता है। सिकल शेप मतलब हंसिया आकार। कौन सा आकार, हंसिया आकार। हंसिया के आकार का आरबीसी का शेप हो जाता है। असल में जो आरबीसी का शेप रहता है बाइकॉन्केव होता है, मतलब उभया अवतल, ठीक है ना। ऐसा चपटा हुआ, बीच से गोल है लेकिन ऐसा बीच से क्या हुआ, चपटा हुआ, ठीक है। वो बालूशाही वाला समझ आ रहा है ना, बालूशाही टाइप का जी, ठीक है। तो उस टाइप से शेप रहता है किसका, तुम्हारा आरबीसी का। अब क्या होता है नॉर्मली जब आरबीसी का, थोड़ा सा 1 मिनट रुको ना, निकाल लेते हैं कहाँ पास पढ़े थे हम लोग, कल यहाँ पास पढ़ रहे थे, ठीक है। ये ब्राउन कलर वाला हुआ था। हाँ देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जो नॉर्मली हमारा जो हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है ना, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है तुम्हारा कौन सा शेप बोल रहा हूँ मैं, बाइकॉन्केव शेप बोल रहा हूँ, उभिया अवतल शेप है, बालूशाही वाला समझ लेना, सीधा डायरेक्ट दिमाग में छपना चाहिए, ऐसा शेप रहता है। और जब उसका जो एलील रहता है जो उसको सामान्य हीमोग्लोबिन बनाता है, उसका जो एलील का फॉर्मूला HbA ये है, ये सामान्य रूप से बनाता है हीमोग्लोबिन। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, मान लो कोई रोगी रहा तो उसमें क्या होता है, HbS सिकल सेल का S, क्लियर है ना, ऐसा रहता है यदि वो पूरी तरीके से क्या है, रोगी है तब। लेकिन मान लो मैं वाहक का बात करूं तो वाहक क्या रहता है, इसमें से एक HbA रहेगा और इसमें क्या रहेगा, HbS, यानी कि ये दोनों को, यानी कि ये जो दोनों है A भी अपना प्रभाव प्रकट करेगा और S भी। मतलब क्या होगा, उसका जो आरबीसी का शेप है नॉर्मली क्या रहेगा, गोलाकार रहेगा। क्या रहेगा, गोलाकार। लेकिन जैसे ही उसमें, ध्यान समझना, जैसे उसमें ऑक्सीजन का कमी होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन का क्या होगा, कमी, उस मनुष्य का ऑक्सीजन, तो उसका जो आरबीसी का शेप है वो हो जाएगा कैसा, हंसियाकार। क्या हो जाएगा, हंसियाकार। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो सब बात का एक बात ये याद रखना कि जो तुम्हारा सह प्रभाविता रहता है, ठीक है ना, सॉरी हाँ, सह प्रभाविता में ये जो तुम पढ़ते हो ना, ठीक है, कि जो तुम्हारा सिकल सेल का कहानी, सिकल सेल में वही रहता है, एक तो तुम्हारा वाहक है, ठीक है, और दूसरा होता है तुम्हारा कौन, रोगी। यदि रोगी है तो HbS वाला कहानी है, ठीक है ना, यानी कि इसका जो आरबीसी का शेप रहेगा टोटली क्या होगा, ऐसा हंसियाकार होगा। असल में क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाता है रक्त वाहिनियों में, ठीक ना, पूरा बॉडी धीरे धीरे लाल पड़ता है अचानक से उसमें भी, ठीक है। तो ये वाला कहानी आता है कौन से वाले केस में, ये सिकल वाला शेप में, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो ब्लड चेंज वगैरह कराते रहता है, ऐसा वाला कहानी ज़्यादा चलता है। लेकिन दूसरा जो वाहक वाला कहानी है ना, ठीक है, वाहक वाला कहानी में क्या होगा, एक नॉर्मल तो सामान्य हीमोग्लोबिन रहेगा ही रहेगा, और एक किसका रहेगा, सिकल सेल का। सामान्य होने के कारण नॉर्मली एनी टाइम क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन अधिकतर टाइम में गोलाकार रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको ऑक्सीजन का टेंशन हुआ, कमी हुआ, ठीक ना, ऑक्सीजन का जैसे ही क्या हुआ, कमी हुआ, तो वो कौन सा शेप ले लेगा, हंसियाकार, ठीक है ना। फिर यदि ध्यान से समझो, यदि इसका शेप हंसियाकार हो गया तो ऑक्सीजन को ग्रहण करके ले पाएगा क्या, नहीं। उतक तक ले जाएगा क्या, नहीं। उतक तक पहुंच नहीं पाएगा ऑक्सीजन, तो आदमी का दम घुटने लगेगा। सेम कंडीशन एक बार यहाँ कोचिंग में हुआ था, बताया था ना कि डांस कर रहे थे, घुटन महसूस हुआ, बच्ची बेहोश हो गई, ठीक है। ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि उसका जो आरबीसी था, ठीक है ना, उसका जो आरबीसी था वो, उसको एक तो ऑक्सीजन अच्छा से मिल नहीं पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया तो उसका शेप क्या हो गया, ये फिर वो यानी कंट्रोल नहीं कर पाई, सांस नहीं ले पा रही थी अच्छे से, ऐसा वाला कहानी आया, ठीक है। तो ये अलग अलग कहानी रहता है। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा किसका, सिकल सेल एनीमिया में देखा जाता है क्या, तुम्हारा सप्रभाविता। और कौन से वाले केस में, वाहक वाले केस में। एक और बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, तुम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में सुने होंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 4 प्रकार का।
फिनोटाइप कितने प्रकार का रहता है? 4 प्रकार का। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और एक ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ। असल में अमेरिका में 0 नहीं बोलते, ओ बोलते हैं, 2.0। ऐसा 0 बोलते हो ना तुम लोग, ओ मतलब नील ही होता है, शून्य ही होता है, लेकिन उसको ओ उच्चारण किया जाता है। क्लियर है? असल में ब्लड ग्रुप का नाम ए बी और ओ क्यों पड़ा? असल में क्या होता है, जो हमारा, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, हमारा ये जो आरबीसी है ना, आरबीसी ध्यान से समझते रहना, ठीक है, हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी में ध्यान से सुनना, ग्लाइकोप्रोटीन का चेन होता है। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का। ध्यान देना, ब्लड ग्रुप बनाने वाला जीन होता है। जीन मतलब समझ रहे हो? डीएनए का वह खंड जो कि क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब डीएनए का एक भाग है, ध्यान से समझना, ये हमारा डीएनए है। डीएनए में कोई जीन है, ये कौन सा जीन है? आई जीन। जीन का नाम क्या है? आई। अब इस आई जीन के 3 स्वरूप हैं। कितने स्वरूप हैं? 3। ठीक है, 3 एलील है, 3 एलील है। 3 एलील में एक है आई ए, आई बी और एक होता है स्मॉल आई। क्या है? एक स्मॉल आई। 3 ठोक जीन रहता है। और ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना, ये तीनों का जब क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, तब जाकर तुम्हारा ये ब्लड ग्रुप बनेगा। कैसे कैसे होता है? ध्यान से देखो, 3 प्रकार का एलील है। पूरा ब्लड ग्रुप के ऊपर ध्यान देना, मैं अच्छे से बताते जा रहा हूँ, ध्यान देते रहो। ठीक है, देखो ये आई ए जो है, आई बी है, ध्यान देना। यदि आई ए और आई, ठीक है ना, आई ए और स्मॉल आई ये दोनों मिला, या आई ए मिला, समझ रहे हो? तो ये दोनों स्थिति में ब्लड ग्रुप ए बनेगा। मान लो आई बी और स्मॉल आई और आई बी और आई बी ये दोनों मिला, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? बी। यदि आई ए और आई बी ये दोनों मिल जाए एक साथ, तो क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप ए बी। क्लियर है ना? और मान लो केवल स्मॉल आई ऐसा मिला, तो ये रहेगा ओ। क्लियर है ना? क्या? ओ। टोटल कितना बना? 1 2 3 4 5 6। यानी कि ब्लड ग्रुप बनाने के लिए, ध्यान समझो, ब्लड ग्रुप बनाने के लिए 6 प्रकार का क्या है? जीनोटाइप। जीनोटाइप कितना प्रकार का है? 6। जीनोटाइप कितना है? 6। और इससे कितना फिनोटाइप बन रहा है? 4। फिनोटाइप कितना बन रहा है? 4। बाहर से कितना ब्लड ग्रुप दिखाई देता है तुमको? 4। क्लियर है ना? और इसको बनाने वाला एलील कितना है पूछेगा तो? 3। 3 है ना? ए बी और आई। क्लियर है? 3 क्वेश्चन नीट का यहीं पास से हो गया। क्लियर? अच्छा, अब ये ए क्या है, बी क्या है, समझ रहे हो? ध्यान से देखो, वो ग्लाइकोप्रोटीन रहता है। असल में जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक ना, ये जो हीमोग्लोबिन है इसके ऊपर लगा रहता है क्या? चैन। क्या लगा रहता है? ऐसा चैन। ठीक है, प्रोटीन का चैन है ये ऐसा। ठीक है, और ये जो प्रोटीन का चैन रहता है उसके ऊपर ऐसा और शुगर का चैन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? शुगर का चैन। क्लियर है ना? तो इसी को एक साथ बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, शुगर है, और प्रोटीन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। मान लो किसी में, ध्यान से समझना, ठीक है ना, मान लो किसी में ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है एंटीजन ये वाला लगा है, ए वाला है। कौन सा वाला है? ए वाला। ठीक है ना, यानी कि उसके पास आई ए है, या फिर आई ए और आई ए और आई है, यानी कि इसके पास ये जो वाला है ना ग्रुप, वो कौन सा वाला है? ए। एंटीजन ग्रुप क्या है? ए। तो वो ब्लड ग्रुप उसका क्या है? ए। मान लो किसी के पास आई बी या फिर आई बी और स्मॉल आई है, तो ब्लड ग्रुप क्या है उसका? बी। क्लियर है ना? और यहाँ पास देखो, मान लो, अच्छा यहाँ पास 2 ठोक है ना, ठीक है, यहाँ पास आई ए भी है, आई बी भी है, तो कौन सा? ए बी। क्लियर है ना? ए बी। और चौथा कहानी क्या है? यदि ये है ही नहीं, यानी कोई एंटीजन उसके सरफेस पर उपस्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ओ। अब इसके पास एंटीजन नहीं है ना, ठीक है ना, तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ बोलते हो, जिसको 0 बोलते हैं अमेरिका में, वो बोलते हैं सीधा एंटीजन अनुपस्थित है इसके में सतह पर, इस कारण क्या बोल दिए? ओ। ये होता है सार्वत्रिक दाता, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो किसी को भी दान देगा तो वो उसको, यानी कि देखो, असल में ये बंदूक धारण करके दूसरे के शरीर में जा रहे हैं ये, ठीक है ना, ऐसा समझो ग्लाइकोप्रोटीन को। लेकिन इसके पास कोई हथियार है क्या? नहीं, तो ये दूसरे के इफेक्ट नहीं डालेगा, ये वाला कहानी रहेगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पास जब आई ए है या आई ए या स्मॉल आई है, यहाँ पास हमेशा डोमिनेंट क्या हुआ? ए। इसको क्या बोलोगे? प्रभाविता का नियम है। यहाँ पास आई बी है, हमेशा कौन डोमिनेंट हुआ? बी। क्लियर है? किसका उदाहरण हो गया? प्रभाविता का। तो
तो ये दोनों क्या है, प्रभाविता का नियम आ गया। समझ आया? यानी कि ये मेंडल के अनुसार काम किया। किसके अनुसार काम किया? मेंडल के अनुसार, कि जब एक अप्रभावी है और एक प्रभावी है तो हमेशा प्रभावी क्या हुआ, सो हुआ। लेकिन जब बात आता है ब्लड ग्रुप ए बी का, ठीक है, किसका? ब्लड ग्रुप ए बी का, तो यहां पास ए भी पूरी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है और बी भी, तो दोनों साथ साथ अपना प्रभाव व्यक्त कर रहे हैं। तो ये उदाहरण है किसका? सहप्रभाविता का। किसका? सहप्रभाविता। तो आप लोगों को कभी भी बोलेगा कि ब्लड ग्रुप है, वो किसका उदाहरण है? देखो ऐसा क्वेश्चन आप कैसे कैसे फ्रेम होकर आता है, बच्चे लोगों को कैसे कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप का कहानी क्लियर है ना, कैसे कैसे होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ब्लड ग्रुप में तुम्हारा एलील टोटल कितना है, चलो बताओ। 3 है। कौन कौन सा? आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये है, ठीक है। अच्छा, फिनोटाइप इसका कितने प्रकार का बनता है? 4, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ, ये। अच्छा, उसके बाद जीनोटाइप कितने प्रकार का? 6 प्रकार का बनता है भाई, 6 प्रकार का बनता है ना, ठीक। आई ए और आई ए स्मॉल आई हो गया। आई बी, ये आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। आई बी क्लियर, ठीक। स्मॉल आई स्मॉल आई क्लियर है ना। ये ऐसा टोटल कितना बना? 6। तो जीनोटाइप बनता है 6, फिनोटाइप 4 और एलील कितना है? 3। ये हो गया। अच्छा, इसमें प्रभाविता कितना ठोक शो करता है? प्रभाविता कितना शो करता है? 2। ब्लड ग्रुप ए व ब्लड ग्रुप बी, क्लियर है। और सप्रभाविता कौन शो करता है? 8 ठो। सप्रभाविता ए। चलो इसी में तुमको एक और चीज समझा देता हूँ, ठीक है। कौन सा कहानी है? प्लियोट्रोपी, बहुप्रभावी जीन, ठीक है। मैं वर्ड नहीं दे पा रहा हूँ, यानी बहुप्रभाविता है कि बहुजीन है, ठीक है। चलो उसको छोड़ो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखो, तुमको सहप्रभाविता का उदाहरण कभी भी पूछे तो सीधा डायरेक्ट बोलना है कि ए बी ब्लड ग्रुप है। क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, ए बी ब्लड ग्रुप। तुमको कभी भी प्रभाविता का उदाहरण पूछे, क्या बोलना? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी। लेकिन मान लो बहुप्रभाविता का बहुजीन का उदाहरण दे, बहुप्रभाविता एक बहुजीन, मेरे को एकदम कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं बताऊंगा अभी कुछ देर बाद। देखो एक ही चीज़ है, क्या है? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के लिए कितना ठोक जीन है रिस्पॉन्सिबल? 3। और मैं क्या बोला था कि कोई भी लक्षण के लिए अधिकतम कितने जीन होते हैं? 2, ठीक है। जैसे एक मनुष्य में आंखों का रंग निर्धारित करना है तो या तो काला आंख या तो भूरा आंख, ऐसा होगा। लेकिन हम लोग प्रकृति में क्या देखते हैं? नीला आंख वाला भी है, ठीक है ना, नीला आंख वाला भी है ना, ठीक है। क्या बोलते हैं, और जैसे कि बालों का रंग है, बालों के रंग के लिए भी एक मनुष्य में कितना देखोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2, समझ रहे हो। यानी एक मनुष्य में ये जो मेंडल के अनुसार कहानी चला, ठीक है ना, तो उसके अनुसार एक लक्षण के लिए हमेशा कितने ट्रेट होंगे? 2। लेकिन यही बताया था ना। लेकिन जब हम बात करें किसका? पॉपुलेशन का। किसका बात करें? पॉपुलेशन का, ठीक है ना। यानी कि केवल तुम एक व्यक्ति में नहीं देख रहे हो, अब कितने व्यक्ति में देख रहे हो? 2 में। मैं तुमको एकदम मस्त उदाहरण दे देकर समझाया था, याद करो एक जमाना को। क्या बोला था मैं? ये जैसे कि ये हमारा पूरा समुदाय है, तो एक समुदाय में एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति, ये तो पहला व्यक्ति का ये डीएनए है और ये दूसरा व्यक्ति का डीएनए है। तो एक व्यक्ति में यदि मैं लक्षण का अध्ययन करूं तो इसमें मान लो ये वाला जो भाग है डीएनए का, ये वाला भाग है क्रोमोसोम नंबर जो भी है 16 है 17 है जो भी है, ठीक है। यदि ये वाला लोकस आंखों के रंग को डिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे मनुष्य में भी यही वाला लोकेशन आंखों के रंग को क्या करेगा? डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, इस मनुष्य में आंखों के रंग के लिए एक ब्लैक आई तो हो सकता है और एक ब्राउन आई का। दूसरे में भी ऐसा हो जरूरी है क्या? नहीं। एक में ब्लैक का हो सकता है तो दूसरे में ब्लू, क्या हो सकता है? ब्लू। लेकिन एक मनुष्य में देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 2 ही ना। लेकिन जब मैं बात करूं किसका? पॉपुलेशन का, एक से अधिक में, तो देखो एक कलर, 2 कलर, ये तीसरा कलर भी आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब तुम बात करोगे किसका? ब्लड ग्रुप में, किसका? एबीओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप? एबीओ, मतलब ब्लड ग्रुप ए भी, ब्लड ग्रुप बी भी, ब्लड ग्रुप ए बी भी और ब्लड ग्रुप ओ भी, सबको चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पास एक ही क्या बोलना चाहिए, कितना ठोक जीन हो जाता है? 3। कितना एलील हो जाता है? 3। लेकिन होना कितना चाहिए? 2। तो हम लोग ये जो तीनों का उदाहरण पढ़ते हैं वो इस उदाहरण के लिए पढ़ते हैं ना,
तो कभी भी रक्त समूह करके मत लिख देना, सप्रभाविता का उदाहरण स्पेशल लिखना ए बी ब्लड ग्रुप करके। क्या लिखोगे? ए बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कैसा है, क्या है, कहानी समझ आया? एक और बहुत बेस्ट थिंग्स सोचोगे तुम लोग, देखोगे अभी जानोगे, ठीक है ना, देखना। अच्छा, ये पूरा ब्लड ग्रुप का कहानी समझ आ गया ना तुम लोगों को? ठीक है, ये देख लो, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में अंतर देख लेना भाई, अपने से कर सकते हो। बहुयुग्म विकल्पिता, हाँ यही बता रहा था मैं तुमको, ध्यान देना। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मजा आएगा तुमको। बहुयुग्म विकल्पिता, ठीक है, मल्टीपल एलील, क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। क्या बोलता है युग्म विकल्पी? क्या है कि एक ही जीन के दो विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। जैसे कि मेंडल के अनुसार क्या था, लंबा पौधा है और एक बौना है, तो दो एलील है और दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत। जैसे कि राउंड है तो ये एक रिंकल्ड होगा, गोलाकार है तो एक क्या होगा, झुर्रीदार होगा, ठीक है ना। तो एक ही जीन के दो विपरीत स्वरूप है, कितना? दो। और क्या बोल रहा है, एक जीन के अधिकतम कितने युग्म विकल्पी हो सकते हैं? दो। क्लियर है ना? कितने युग्म विकल्पी हो सकते हैं? मात्र दो। ठीक, अब ध्यान से देखो, लेकिन हम ये क्या देखते हैं कि प्रकृति में ये तो बोल रहा है कि एक लक्षण का कितना युग्म विकल्पी होगा, सिर्फ दो। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि आंखों का रंग तो भूरा भी है, नीला भी है, समझ रहे हो ना, काला भी है। लेकिन वो बात किस में चलेगा? पॉपुलेशन में। असल में आंखों का रंग इतना सारा वैरायटी आया कैसे होगा, यानी मल्टीपल एलील का विकास कैसे हुआ होगा? नॉर्मली हम लोग कितना जानते हैं? दो ही होता है। कितना होता है? दो। एक लक्षण के कितने ट्रेट? दो। दिन है तो रात है, ऐसा वाला चलता है ना कहानी, सेम टू सेम ऐसे ही समझो। तो मल्टीपल एलील कैसे बने होंगे? देखो क्या हुआ होगा, जैसे कोई ह्यूमन था, ठीक है ना, इस ह्यूमन में ये उसका क्या है, तुम्हारा डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए है, क्रोमोसोम है उसमें, और ये यहाँ पास का जो लोकेशन था, ध्यान से समझो, ऐसे कैसे बताऊँ तुम लोगों को। देखो 3 मनुष्य करके उदाहरण दिया, ह्यूमन ए है, ह्यूमन बी है और एक ह्यूमन क्या है, सी, ठीक है ना। इसमें ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ पास ध्यान से देखो, सबसे पहला कोई जो मनुष्य रहा होगा, ठीक है ना, उस जिसके में सबसे पहले आंखों के रंग के बारे में अध्ययन किया गया, या जहाँ से उद्विकास हुआ होगा, ऐसा समझने का कोशिश करना। सबसे पहला जो एलील आया है, फर्स्ट एलील, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड टाइप, क्या बोलते हैं? वाइल्ड टाइप। जैसे सबसे पहले ब्लैक रंग के लिए ही आया, ठीक है ना, इस पोजीशन पर ब्लैक आई के लिए क्या आ गया, तुम्हारा एलील का विकास हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पास कुछ कारणवश क्या हुआ होगा, उत्परिवर्तन हुआ होगा, अचानक से रेडिएशन के कारण हुआ होगा, या धीरे धीरे कुछ भी कारण से हुआ होगा, म्यूटेशन हुआ और ये म्यूटेंट हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू आई में। फिर इसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा, तो हो सकता है ये कौन सा आई बन गया होगा, ब्राउन आई। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है ना? तो कभी भी कोई भी मनुष्य रहेगा तो उसमें हमेशा देखो दो ही पाए जाने का संभावना है। मान लो उसके साथ ब्लैक और ब्लू रहेगा तो हमेशा प्रभावी कौन होगा, बोलो मैं, ब्लैक, क्योंकि जो सबसे पहले आया था उत्पत्ति में वही हमेशा क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, प्रभावी रहेगा। अच्छा, कोई मनुष्य में ब्लू आई का भी है और ब्राउन आई का एलील है, तो हमेशा उसमें कौन सा डोमिनेंट रहेगा, ब्लू आई का। किसका रहेगा, ब्लू आई का। क्लियर है कि नहीं? मतलब किस तरीके से उसका उद्विकास हुआ है, तो जो पहले आया है वही हमेशा अपना लक्षण पहले शो करेगा, वही डोमिनेंट होगा, इस चीज को बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सेम लोकस पर बारंबार उत्परिवर्तन तथा प्रकृति द्वारा उसके चयन के फलस्वरूप मल्टीपल एलील का निर्माण होता है। सर्वप्रथम विकसित हुई एलील को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसे शो करूंगा मैं, W+ से, हमेशा इसको कैसे शो करते हैं, प्लस से। मान लो तुमको ऐसा कभी दिया रहेगा कोई क्वेश्चन, जैसे कैपिटल T स्मॉल t में शो नहीं किया है ना, ऐसे बोल दिया ये W+ दे दिया और एक W दे दिया है, ठीक है, सेम टू सेम है, तो ये वाला क्या है तुम्हारा प्रभावी और ये क्या है अप्रभावी। क्लियर है कि नहीं? ऐसा जैसे तुम लोग इसको ऐसा जानते हो ना, T है और ये स्मॉल t, तब ये कैपिटल और स्मॉल है करके जानते हो, ये प्रभावी और ये अप्रभावी। कई बार ऐसा रहेगा कि ऐसे नॉर्मली दे दिया रहेगा, लेकिन एक को प्लस दिया रहेगा, तो जो प्लस वाला रहता है वो क्या है, प्रभावी, और उसका विकास सबसे पहले हुआ है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम विकसित हुए एलील को वाइल्ड टाइप कहते हैं। यह सभी उत्परिवर्तन से बने हुए सेम कैरेक्टर के एलील के ऊपर सदैव प्रभावी होता है। कितना भी उत्परिवर्तन आकर नया नया चीज बन जाए, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, सबसे पहला वाला प्रभावी रहेगा, वाइल्ड टाइप। बाप तो बाप होता है, ये वाला कहानी है। क्लियर है ना? उत्परिवर्तन एलील प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता प्रदर्शित कर सकता है। मतलब ये वाला जो आया उत्परिवर्तित होकर जो बना है तुम्हारा क्या, एलील,
उत्परिवर्तित होकर जो एलील बना है, चाहे वो ब्लू कलर का बना हो चाहे ब्राउन कलर का है, वो प्रभाविता भी शो कर सकता है, अपूर्ण प्रभाविता भी शो कर सकता है और सह प्रभाविता भी, वो अलग अलग कहानी कंडीशन हो सकता है। क्लियर है। अब इसका उदाहरण देखते हैं ना। अच्छा, दूसरा देखो, बहुयुग्म विकल्पिता। बहुयुग्म विकल्पिता, देखो पहला वाला वही जो चल रहा है ना, वही को पढ़ रहे हैं ना हम लोग, मल्टीपल एलील ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब किसी एक लक्षण के लिए 2 से अधिक वैकल्पिक एलील जिम्मेदार हो तो इसे बहुविकल्पी जीन कहते हैं, या सॉरी बहुविकल्पी एलील कहते हैं, एवं इस प्रकार की स्थिति को बहुविकल्पिता कहते हैं। यह केवल जनसंख्या में पाया जाता है। यह केवल किस में पाया जाता है? जनसंख्या में। देखो, एक लक्षण के लिए 2 से अधिक वैकल्पिक एलील जिम्मेदार हो। एक लक्षण है आंखों का रंग। एक मनुष्य में आंख के रंग के लिए कितने ट्रेट जिम्मेदार होंगे? 2। लेकिन मैं एक लक्षण के लिए 1 से अधिक, यानी कि ये बहुयुग्म विकल्पिता का कॉन्सेप्ट हमेशा क्या एक मनुष्य के लिए पढ़ा जाता है? क्या नहीं, किसके लिए पढ़ा जाता है? जनसंख्या के लिए, पॉपुलेशन के लिए। समझ आ रहा है ना? बहुविकल्पिता बोल रहे हैं ना। क्लियर है। देखो, ये एक पॉपुलेशन है, एक समुदाय है। इस समुदाय में एक मनुष्य ए है और ये दूसरा मनुष्य बी है। ठीक है ना? तो इस ए मनुष्य का ये जो डीएनए है उसमें तो हमेशा कितना रहेगा एलील? 2 ही ना। ये आंखों का रंग का एलील है यहाँ पास, इसके लिए भी ध्यान से समझो। ये दूसरा मनुष्य है तो इसमें भी आंखों के रंग के लिए है ये वाला कहानी, ये वाला जगह में। तो यहाँ पास मान लो आंखों का रंग डिसाइड हो रहा है, आंखों का रंग, आंखों का रंग। तो यहाँ पास भी क्या डिसाइड होगा? आंखों का रंग। यहाँ पास आंखों के रंग के लिए 2 एलील जिम्मेदार है। कितना जिम्मेदार है? 2। ठीक है, जैसे कि ये का ब्लैक आई वाला है और एक क्या है? ब्राउन आई वाला है। क्लियर है ना? एक मनुष्य में कितना? 2। लेकिन हम लोग जब बहुयुग्म विकल्पिता बोल रहे हैं तो एक लक्षण के लिए क्या बोल रहा हूँ? 1 से अधिक एलील जिम्मेदार होंगे। लेकिन एक मनुष्य में तो 2 ही होता है, मतलब 1 से अधिक एलील जिम्मेदार है। मतलब बात किसका कर रहा है? वो पॉपुलेशन का। किसका? पॉपुलेशन का। तो यहाँ पास हाँ, ये आंखों का रंग का है ना, तो यहाँ पास ब्लैक भी होगा और यहाँ पास क्या कर देते हैं? ब्लू। तो देखो यहाँ पास तुमको कितना मिल गया? एक ही कैरेक्टर के लिए कितना एलील मिल गया? 3। एक ब्लैक, एक ब्राउन और एक ब्लू। समझ आया? क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? बहुयुग्म विकल्पिता ये बोलता है कि एक लक्षण के लिए 2 से अधिक एलील हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये केवल और केवल जनसंख्या में होगा, कोई एक मनुष्य में नहीं। क्लियर है ना? केवल एक जीव में, देखो एक जीव में केवल 2 एलील ही पाए जाते हैं, वह युग्मक में केवल 1 ही एलील होता है। इसके बारे में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्लियर है ना? अब देखो, जैसे ब्लड ग्रुप में कितना एलील होता है? 3। लेकिन क्या एक ही मनुष्य में तुम लोग कभी 3 एलील होता है करके देखें? नहीं। अब भी मैं जस्ट तुम लोगों को पढ़ाया हूँ, ध्यान दो। एक मनुष्य में तुम लोग यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें सिर्फ कितना एलील है? 2 एलील है, आई ए या आई, या केवल 1 एलील है, आई ए बस। दूसरा मनुष्य जिसमें बी पॉजिटिव या बी ब्लड ग्रुप है उसमें भी कितना एलील है? देखो तो 2। इस वाले मनुष्य में देखो ज्यादा से ज्यादा 2। 3 एलील आ सकता है क्या? नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन हाँ, पूरा ब्लड ग्रुप का बात करूं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, तो उसका कितना एलील है? 3। समझ आया कि हाँ ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है। जैसे यहाँ पास बैठे हो, किसी का ब्लड ग्रुप ओ होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा। अब सबके में एलील की संख्या 2 से अधिक, समझ रहे हो ना? लेकिन एक मनुष्य में, जैसे मेरे बोला मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मतलब मेरे में या तो आई बी होगा या तो आई बी आई होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना? 2 ही ना। समझ रहे हो? लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का फैक्टर ये है, आरएच फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक था लैंड स्टीनर, ठीक है ना, उसने खोज किया था कि जिसके में ठीक है आरएच फैक्टर पाया जाता है, ठीक है ना, आरएच फैक्टर पाया जाता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है ना, और जिसके में नहीं पाया जाता उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो ए बी पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा आरएच पॉजिटिव का संख्या ज़्यादा है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी पॉजिटिव। लेकिन विश्व में ना, लेकिन विश्व में भी नहीं बोलना चाहिए, खासकर भारत, एशिया में, एशिया में सबसे ज़्यादा कौन से ब्लड ग्रुप वाले लोग रहते हैं? बी पॉजिटिव। अच्छा, एक एकदम डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हाँ, पता करना। हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं उसी को। और उसके बारे में तुम लोग पढ़ कर आना, पता करना, मजा आएगा तुमको उसके बारे में। कुछ इस पर 1000 में भी नहीं, उससे भी कम। ठीक है, समझ आया कि नहीं? मल्टीपल एलील को सुपर स्क्रिप्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जी। जैसे कि
सुपर स्क्रिप्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब समझ रहे हो। देखो एक है जीन आई, लेकिन इसका मल्टीपल एलील है। सुपर स्क्रिप्ट कैसे बनाऊंगा इसका, मैं हमेशा कैसे लिख रहा था, आई ए घात में लगाता हूँ, आई बी ऐसे लिखता हूँ। अच्छा, जब स्मॉल आई बस नहीं लिखते ना तो कई बार आई ओ लिख देते हैं, इसका मीनिंग भी क्या होता है, स्मॉल आई। क्लियर है ना। तो इसको सुपर स्क्रिप्ट द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण जीन आई करता है, इसका कितने एलील होता है, 3, जिसको आई ए, आई बी या आई ओ या स्मॉल आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। एबीओ बहुयुग्म विकल्पिता का उदाहरण है, एबीओ लिखा है वो एबीओ, नॉट अ एबी। समझ आया। तो तुमको कभी भी बोलेगा ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी किसका उदाहरण है, प्रभाविता। ब्लड ग्रुप ए बी सह प्रभाविता, ब्लड ग्रुप ए बी ओ बहुयुग्म विकल्पिता, बहुयुग्म विकल्पिता, बहुप्रभाविता नहीं, वो अलग चीज है फिर। बहुयुग्म विकल्पिता, मल्टीपल एलील। और ये सब मैं पूरा पढ़ा डाला हूँ तुम लोगों को, अभी बता डाला हूँ। ठीक है। देखो देखो क्या बोल रहा है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सतह से बाहर निकले हुए शर्करा बहुलक होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये देखिए आरबीसी में ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन होता है बोला था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। ठीक है। जिसका नियंत्रण जीन आई से होता है। जीन आई के कितने एलील, 3 एलील होते हैं। ठीक है ना। जिसमें आई ए और आई बी हो, ध्यान से देखो, जिसमें आई ए और क्या हो, आई बी हो, तो अपने अपने प्रकार के शर्करा को अभिव्यक्त करेंगे। जिसमें केवल आई ए हो तो केवल, याद करो ना, ये याद आया, देखो तो ये वाला देखो, ये ठीक है, केवल 8 ठोक है, यहाँ पास भी 1 है, तो ये केवल ए का था, ये केवल बी, जिसमें आई ए भी है और आई बी भी है, 2 ठोक ग्लाइकोप्रोटीन चेन है ना। ठीक है। वही सब चीज़ है, मैं एक बार पढ़ा डाला हूँ। ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंटीजन इसके हिसाब से। तो क्या क्या क्वेश्चन है देखो, ब्लड ग्रुप में एलील कितने हैं, 3, फिनोटाइप कितना बनता है, 4, जीनोटाइप कितना है, 6। क्लियर है। कैसा क्वेश्चन आता है मैं पूरा बता डाला हूँ। ठीक है। घातक जीन इसको छोड़ो, उससे भी खतरनाक टॉपिक है बहुप्रभाविता। 2 मिनट देखो, ये बहुप्रभाविता है। अब क्या है, बहुप्रभाविता। ठीक है। अभी पढ़े थे बहुयुग्म विकल्पिता, उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। ये बहुप्रभाविता, प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं, प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी या प्लियोट्रोपिज्म। क्लियर ना। क्या बोल रहा है, ऐसा जीन जो कि एक से ज्यादा लक्षणों को प्रभावित करे या उसको नियंत्रित करे, बहुप्रभावी जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुप्रभावी जीन। क्लियर है। ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, प्लियोट्रोपिज्म मल्टीपल फिनोटाइप दर्शाता है, बहुविकल्पी जीन की सक्रियता यह स्पष्ट करती है कि जीन एक ही ट्रेट को सदैव निर्धारित तथा नियंत्रित नहीं करता। इसमें बहुत मजा आएगा, बहुप्रभाविता। जैसे कि देखो शादी घर में क्या होता है, ध्यान से समझना। शादी घर में सबका अलग अलग काम रहता है। मम्मी है वो मेहमानों का मेहमान नवाजी करते रहती है, पापा हैं वो इधर उधर काम करते रहते हैं, लेकिन उस घर में एकमात्र होता है भाई जो हर प्रकार का डिपार्टमेंट को संभालता है। ठीक है। सुबह के व्यवस्था से लेकर के रात के व्यवस्था तक। ठीक है। गद्दा को लाने से लेकर छोड़ने जाने तक। ठीक है। यानी हर चीज का व्यवस्था कौन करेगा, उसका भाई करेगा। मान लो उस घर में शादी के दिन उसका भाई ही गायब हो तो पूरा व्यवस्था चरमरा जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही समझो कि मान लो कोई, ध्यान से समझना, कैस्केड थ्योरी बता रहा हूँ, कोई ए से बी बनता है, बी से क्या बनता है सी, सी से क्या बनता है डी। ध्यान से समझना, ये ए से बी बनने में जो मान लो कोई हार्मोन काम कर रहा है, हार्मोन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन है, या एंजाइम है जो कि एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बनता है, आरएनए से, आरएनए किससे बनता है, डीएनए से, डीएनए क्या है, जीन, क्या है, जीन। क्लियर है, मतलब ये जीन है, ऐसा समझो। क्लियर है। अब ये ए से क्या बनेगा, बी, बी से कोई, चलो कोई दूसरा जीन आया, बी से वो क्या बना रहा होगा, सी, सी से क्या बना रहा होगा, डी। मान लो मैं इसको किडनैप कर दूं, आई को गायब कर दूं, क्या ये सब बन पाएगा, क्या नहीं। अब इसके द्वारा जो काम हो रहा था वो भी नहीं होगा, इसके द्वारा काम हो रहा था वो भी नहीं होगा, इसके द्वारा काम हो रहा था वो भी नहीं होता, एकमात्र एक इंसान यहां पास से गायब हो गया। तो समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है ना। यानी कि ये एकमात्र जो जीन है वो बहुत सारे लक्षणों का क्या कर रहा था, निर्धारण कर रहा था। तो तुम लोग जो बोलते हो कि एक जीन केवल एक लक्षण का निर्धारण करता है, ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत। एक जीन एक लक्षण का निर्धारण नहीं करता, एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है, अपना बहुत सारा प्रभाव दिखाता है, इस कारण इसको बोलते हैं बहुप्रभाविता। क्लियर है, क्या बोलते हैं, बहुप्रभाविता।